कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम लोग इंग्लिश का क्लास 4th का चैप्टर 12 द रेड हैंडकरचीफ पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज अबाउट मिडनाइट। द टेलीफोन rang. Dr. Sam opened his eyes and took up the receiver. Hello, he said. ये आधी रात का समय था। जो टेलीफोन था वो बजता है। डॉक्टर सैम अपनी आंखें खोलते हैं और रिसीव करते हैं फोन को और वो बोलते हैं हेलो। मे आई स्पीक टू डॉक्टर सैम प्लीज, सेड अ वॉइस। एक आवाज ने कहा फोन पे कि क्या मैं डॉक्टर सैम से बात कर सकती हूँ। स्पीकिंग, सेड डॉक्टर सैम। डॉक्टर सैम ही थे, वो डॉक्टर सैम ही थे, इसलिए उन्होंने बोला स्पीकिंग यानी कि बोलो। दिस इज मारिया सर, सेड द वॉइस। जो वॉइस थी उसने कहा मैं मारिया हूँ सर। Maria was a nurse in Dr. Sam's hospital. The hospital was in a village called Dayalpur. Dr. Sam walked there during the day and come back home every evening. मारिया डॉक्टर सैम के हॉस्पिटल में एक नर्स थी और उनका हॉस्पिटल एक गांव में था जिसका नाम दयालपुर था और वो सुबह में जाते थे हॉस्पिटल और हमेशा शाम को वापस आ जाते थे। What is it, Maria? asked Dr. Sam. सर, जो डॉक्टर सैम थे वो मारिया से पूछते हैं क्या हुआ मारिया। सर, अ वुमन हैज ब्रॉट अ लिटिल बॉय, सेड मारिया। मारिया ने कहा सर, एक वुमन जो है वो एक छोटे से बच्चे को लाई है। द बॉय हैज अ बैड कट ऑन हिज हेड। जो बॉय था उसके सर पे एक गहरी चोट लग गई, जैसे कि कट पड़ गया, बैड कट हुआ था, फट गया था उसका सर। ओह, I shall be there in half an hour, said Dr. Sam. डॉक्टर सैम बोलते हैं मैं वहाँ हाफ एन आवर में पहुंच रहा हूँ, यानी कि आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। Dr. Sam looked at his watch. It was 11:30. He looked out of the window. The night was dark and it was raining hard. The Alpur was 10 miles from Dr. Sam's house. डॉक्टर सैम अपनी वॉच में देखते हैं, ये 11:30 बजे बज रहा था और विंडो से देखते हैं बाहर तो जो रात थी वो बहुत ही अंधेरी, बहुत ही डार्क थी और वहां पे बहुत तेज बारिश हो रही थी और दयालपुर वहां डॉक्टर सैम के घर से 10 माइल दूर था। सर, said Maria, these people are very poor. The boy's father works in a factory in the city. He can't pay you any fees. फिर जो मारिया थी उसने बोला सर, ये लोग बहुत ही गरीब हैं। इस बच्चे के जो पिता हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो आपको कोई भी फीस नहीं दे रहे हैं। That's all right, said Dr. Sam. Tell them not to worry. डॉक्टर सैम ने बोला ये कोई बात नहीं, ये that's all right, ये सब सही है। और उन्होंने बोला कि उन्हें बोल दो कि वो डरे ना। Dr. Sam got into his car and drove off. The night was dark, it was raining hard, the road to Dayalpur was not very good, but Dr. Sam drove very fast. जो डॉक्टर सैम थे वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। बहुत ही अंधेरी रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। जो रोड था दयालपुर तक का वो बहुत अच्छा नहीं था। फिर भी डॉक्टर सैम बहुत ही तेज गाड़ी चला रहे थे। He was thinking of the poor boy who had a bad cut on his head. वो उस गरीब बच्चे के बारे में सोच रहे थे जिसके सर पे एक बैड कट लगा था। डॉक्टर सैम looked at his watch. It was already 12 o'clock. डॉक्टर सैम जो थे अपनी वॉच की घड़ी की तरफ देखते हैं और ये लगभग 12 बज चुके थे। Suddenly a man jumped out from behind a tree. He stood right in front of Dr. Sam's car. अचानक से एक लंबा चौड़ा आदमी जो था वो जो पेड़ के पीछे से डॉक्टर सैम की कार के आगे आके कूद गया। Dr. Sam put his foot down on the brake pedal. The car stopped. जो डॉक्टर सैम थे वो अपने पैर को
ब्रेक पैडल पे रखे और तुरंत ही कार स्टॉप हो गई। गेट आउट ऑफ द कार शाउटेड द मैन। जो आदमी था वो चिल्ला के बोलता है, जल्दी से अपनी कार से बाहर निकल जाओ। देयर वॉज अ बिग नाइफ इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। लिसन सेड द डॉक्टर, आई एम इन अ हरी, देयर इज अ लिटिल बॉय। जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला, सुनो मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, यहाँ पर एक छोटा बच्चा है। Shut up and get out, shouted the man. तुरंत I am also in a hurry. लेकिन फिर भी तुरंत ही उन्हें वो अभी पूरा बोले भी नहीं थे कि जो मैन था वो बोलता है शट अप और जल्दी से बाहर निकल जाओ अपनी गाड़ी से। जो मैन था वो चिल्ला के बोलता है, अब वो बोलता है कि मैं अभी जल्दी में हूँ। और आगे द मैन वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, ही वॉज वियरिंग डर्टी क्लोथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मैन था वो लंबा चौड़ा था और उसके कपड़े जो थे गंदे थे। और ही हैड अ रेड हैंडकरचिफ राउंड हिज नेक। उसके जो नेक के पूरे राउंड में एक रेड हैंडकरचिफ बनी हुई थी। He opened the door of Dr. Sam's car, threw him out and jumped in. उसने डॉक्टर सैम के कार का डोर खोला यानी कि दरवाजा खोला और उन्हें बाहर फेंक दिया और खुद उसमें जम करके बैठ गया। I am sorry, he shouted, but I must reach दयालपुर at once and then he drove away. वो बोलता है चिल्ला के, आई एम सॉरी बट मुझे भी बहुत ही जरूरी है दयालपुर जल्दी से पहुंचना है। और वो जल्दी से चलाने लगता है, चला के चला जाता है गाड़ी को। Dr. Sam got up from the muddy road. He whipped his hands and clothes. He whipped his eyes and looked into the darkness. डॉक्टर सैम जो थे वो मडी रोड में गिर चुके थे और वो फिर उठते हैं तो अपने हैंड्स को साफ करते हैं, क्लोथ्स को साफ करते हैं और अपने आंखों को भी पोंछते हैं। और फिर देखते हैं डार्कनेस बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। What shall I do now? He said. उन्होंने बोला अब मैं क्या करूं? It is yet 5 miles to दयालपुर. He was thinking about the little boy in the hospital. अभी भी दयालपुर जाने में 5 मील बचे थे यानी कि 5 miles बचे थे। तो वो उस छोटे से बच्चे के बारे में सोच रहे थे जो हॉस्पिटल में था। I shall walk to the hospital, he said, and walked all the way to Dayalpur. He reached the hospital at about 1 o'clock. वो चल के हॉस्पिटल गए और उन्होंने बोला कि अब मुझे चल के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो चल के हॉस्पिटल गए और दयालपुर पहुंचे और जब वो हॉस्पिटल पे पहुंचे तो टाइम हो चुका था 1 o'clock, 1 बज चुके थे। Maria was waiting for him. I am sorry, doctor, she said. The boy died half an hour ago. मारिया उनके लिए वेट कर रही थी और जब वो आए तो बोल रही थी कि आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि जो बॉय था वो मर चुका है आधे घंटे पहले ही। A man was crying, my son, my only son. एक जो आदमी था वो रो रहा था, मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा। डॉक्टर सैम लुक्ड एट द मैन। जो डॉक्टर सैम थे वो आदमी की तरफ देखते हैं। द मैन वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। जो आदमी था वो लंबा चौड़ा था। ही वॉज वियरिंग डर्टी क्लोथ्स। उसने गंदे कपड़े भी पहने थे। एंड ही हैड अ रेड हैंडकरचीफ राउंड हिज नेक। और उसके नेक के राउंड पे एक रेड हैंडकरचीफ भी थी। तो तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये वही आदमी है जिसने मेरी गाड़ी छीनी थी। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।